बस्तर में लगातार हो रही मुठभेड़ और सरकार की तरफ से नक्सलियों के साथ शांति वार्ता करने की पहल को लेकर अब नक्सलियों ने प्रतिक्रिया दी है। हार्डकोर नक्सली और सेंट्रल कमेटी सदस्य प्रताप ने किसी माध्यम से हमें एक पत्र भेजा है। इस पत्र में उन्होंने सरकार के साथ वार्ता का जिक्र किया है। नक्सली नेता प्रताप ने कहा कि बस्तर में हो रहे खून खराबा को रोकने के लिए हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें हैं जिसे स्पष्ट करना है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प 2 बार वार्ता के लिए अपनी राय दे चुके हैं, लेकिन उस पर सरकार की ओर से ईमानदारी के साथ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब ऐसे में यह कहा जा रहा है कि हम वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं। माहौल ऐसा बना है कि हमने कुछ शर्त रखी है, लेकिन यह गलत है। हम एक जनवादी माहौल में वार्ता चाहते हैं, शांतिपूर्ण माहौल को कायम रखने के लिए वार्ता चाहते हैं, खून खराबा को रोकने के लिए वार्ता को स्वीकारते हैं। लेकिन इसके विपरीत में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा वार्ता के लिए कुछ पूर्व शर्त रखे हैं। रोड काम बंद न करने की शर्त रखे हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि अपने जल जंगल ज़मीन के लिए और अनमोल प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके विपरीत में विजय शर्मा संसाधनों का दोहन चाहते हैं। इसका मतलब है कि वार्ता के लिए शर्त माओवादी नहीं बल्कि सरकार रख रही है। इससे यह भी जाहिर होता है कि सरकार ईमानदारी से और बिना शर्त वार्ता के लिए कभी तैयार नहीं है। आपने किसी माध्यम से हमसे प्रश्न किया था कि हिंसा के माहौल में वार्ता के लिए तैयार हैं, जिसका उत्तर है कि सरकार की चाल है कि नरसंहार बढ़ने से और दमन, दहशत, हत्या, अत्याचार एवं खून खराबा के माहौल को बढ़ाने से माओवादियों पर प्रेशर बढ़ेगा, वे लोग वार्ता के लिए मजबूर हो जाएंगे। इसका मतलब यह होता है कि माओवादियों से आत्मसमर्पण करवाने के अलावा सरकार के विचारों में और कुछ नहीं है। यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बार बार दोहरा रही हैं। वे कह रहे हैं कि नक्सली हथियार छोड़कर वार्ता के लिए आएं। सरकार उन लोगों से वार्ता करेगी, लेकिन यह संभव नहीं है। कोई क्रांतिकारी सरकार के सामने घुटने टेक कर बेंच में बैठकर वार्ता के लिए नहीं आएगा। यदि सरकार ईमानदारी के साथ एक शांतिपूर्ण जनवादी माहौल बनाएगी तो वार्ता के लिए हम तैयार हैं। समर्पण ना अधिकारियों को, न पत्रकारों को, न नेताओं को करना ये होता है, ये नक्सलियों को समर्पण करना होता है। तो क्यों ना उन्हीं से पूछ लिया जाए, माओवादियों से पूछ लिया जाए कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। इसके लिए कोशिश ये की गई कि जो लोग जाकर के अंदर रिपोर्टिंग करके आते हैं उनका संपर्क हो सकता है, तो उनसे ही आग्रह किया गया कि एक बार उन्हीं से पूछ लें कि समर्पण की नीति में आप क्या चाहते हैं। कोशिश ये की जाएगी कि उनको इनकॉर्पोरेट किया। क्यों ऐसी आवश्यकता महसूस हुई है? समर्पण होना चाहिए ना। मैंने बंदूक रख के जंगल में घूमने का क्या मतलब है? नक्सलियों के लिए ही नहीं भाई, मैं सबके लिए कह रहा हूँ, मैं सुरक्षा बलों के लिए भी कह रहा हूँ। उनको भी क्यों ज़रूरत पड़ती, नक्सलियों को क्यों ज़रूरत पड़ती? मुख्य धारा में चलें, लोकतंत्र को अपनाएं और देश और समाज की उन्नति करें। वार्ता के लिए आपने बहुत सहज और सुगम ऑप्शंस दिए थे, कुछ नतीजा नहीं आया। आपको लगता है कोई दूसरा कदम, दूसरा उपाय कुछ हो सकता है? नहीं, मैं नाउम्मीद नहीं हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि फिर से हम आगे बढ़ेंगे, चर्चा कुछ होगी, खंडों में हो, पूर्णता में हो, एक अलग विषय है, परंतु होगी और पूरे बस्तर में खुशी का माहौल होगा। पूरा बस्तर उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त होगा, ये पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। अग्निवीर योजना शीघ्र ही होगा। अग्निवीर योजना को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया है कि उनकी सरकार आएगी तो कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। अभी छोड़िए, राहुल गांधी जी के लिए चर्चा करके समय खराब नहीं करेंगे। सर, ये नक्सल पुनर्वास नीति और नक्सल पीड़ित पुनर्वास नीति, तो जो अभी आप जिसमें संशोधन करना चाह रहे हैं, क्या तो दोनों में करेंगे या एक ही में होगा? नहीं, पीड़ित पुनर्वास नीति का मामला अलग है, उसको वो सबकी जिम्मेवारी है। सरकार के साथ साथ समाज भी उस पर काम करे, ऐसी कोशिश करेंगे। मैंने फंड रेज हो, समाज का हो, उनसे मुलाकात करके उनकी सहायता करने वाले समाज वाले हों, सारे समाज के ऊपर भी एक विषय ये हो। और नक्सलियों के पुनर्वास की चिंता निसंदेह सरकार को ही करनी होगी, और उसके लिए तो हम लोगों ने अभी जाकर के सभी लोगों से चर्चा करके जो अंदर जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, उनके हाथ में भी वो विषय दे करके, जिसमें ईमेल आईडी है, जिसमें आपका गूगल फॉर्म है और रिटर्न फॉर्म भी है। नक्सली जो चाहते हैं पुनर्वास,
जिनको आत्मसमर्पण करना है, पुनर्वास करना है, वो स्वयं ही पुनर्वास की नीति में क्या चाहते हैं वो वही बता दें। इसी के लिए आज मैंने कोशिश की आप सब लोगों से मिलकर विषय रखने की। थैंक यू।